बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने देखने वाले सुनने वाले जितने सामीन हैं उनको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और दिल की अता गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आज हम जिस मौजू के ऊपर दोनों भाई बैठे हैं, मैं और कमर, वो हमारे मर्द बलोचा का बहुत ही मेन मसला है। मर्द बलोचा के मसाइल और उनका यकीन जड़ है वो, और उसका हम हल बताने के लिए कि हम लोग क्या हमारे जहन में बात आई है, तो उस हवाले से हम लोग बैठे हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने जब अपना कब्रिस्तान का काम शुरू किया मर्द बलोचा वेलफेयर सोसाइटी ने, तो काफ़ी ज़्यादा हमें शुरू में जो थी वो एक स्टेप उठाने में टाइम लगा। उसके बाद जब हमने स्टेप उठा लिया तो आप लोगों के जो हमारे भाई हैं, मुखैर हजरात हैं, उनके तावन ने हमें बहुत ज़बरदस्त उसका हमें रिस्पांस मिला, और हमने अपना जो जनाज़ा का काम है वो बहुत जल्दी उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। और जब लोग उसको कंप्लीट होता हुआ देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब आप लोगों का अगला क्या प्लान है। तो फिर उसके बारे में हम लोग जब अपने इलाके को देखते हैं, मसाइल तो बेशुमार हैं जिनको हम हल करवाने के पर आए तो वो बड़ा एक चीज़ अरसा है। लेकिन जो सबसे मेन हमारा गांव का जो मसला है उनके ऊपर आज हम लोग बात भी करनी है, और उसके बारे में उसका जो हल है उसके ऊपर भी हमारा जो माइंड है उसके मुताबिक हम लोग आपको बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि हमारा जो मर्द बलोचा का जो नक्शा है वो टोटली अब चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके सामने है रोड भी बन रहा है। रोड जब बनेगा उसके बाद हमारे गांव में इंटर होते ही इतना अच्छा फलाही एक हॉस्पिटल बन रहा है, तो वो टोटली एक गेम चेंजर है हमारे इलाके का, मर्द बलोचा का। और उसी को ही हम लोग देखते हुए उसको रख रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर चीज़ बनती है तो हम लोग अब शहरी हैं, अब हमारी जो आबादी है वो एक शहरी आबादी कहलाती है, तो क्यों ना हम इसको एक सोसाइटी की तरह, जहाँ पर सोसाइटी के अंदर जब रहते हैं लोग वहाँ पर एक फिक्स पैसे देते हैं, तो वो क्यों ना हम ऐसा करें। हमने उसके ऊपर थोड़ा वर्क करने शुरू करने लगे हैं। जिस तरह हमारा नेक्स्ट मतलब के है कि हमारे यहाँ पर जो पहरेदार हैं वो आते हैं, वो भी मतलब पैसे हम लोगों से 100 रुपया फ़ी घर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे वो क्या उनका नाम है खाकरू वगैरह आते हैं, खाकरू भी हफ्ते महीने के अंदर 2 चक्कर तो लाजमी लगाते हैं। तो उन 2 चक्कर में जो है वो कम से कम 100 रुपया वो भी ले लेते हैं, लेकिन सफाई जो है वो जूं की तूं रहती है, सफाई नहीं होती है। गंद निकाल के सारा बाहर फेंक देते हैं। गलियों के अंदर उसी तरह ही पानी है, कोई गौर से काम नहीं करवाता, बस वो करते हैं ऊपर ऊपर से चले जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग इसको एक, जिस तरह हम लोग काम खर्च करते हैं इतना, क्यों ना हम लोग फी घर जो है एक 400-500 रुपया रख लें उसका, या ऐसा करें कि कैटेगरी वाइज रख लें कि जो ज़्यादा मतलब के हैं जिनके पास वसाइल हैं उनको ए प्लस कैटेगरी हो, जो उनसे कम है वो ए कैटेगरी हो। इस तरह मतलब कि हम कैटेगरीज के अंदर उनको रख के, तो हमारे मर्द बलोचा के अंदर हम लोग मुकम्मल सिक्योरिटी भी दें, रात को पहरा हो। उसके बाद दिन के टाइम जो है हमारे 4-5 जो खाकरूब हैं वो गलियां वगैरह की सफाई करें और नालियां वगैरह भी निकालें, और हर चौक के अंदर एक, जिस तरह वो डस्टबिन होती है, डस्टबिन की तरह का हर चौक के अंदर वो लगी हो। वो एक जो खाकरू है उसकी ड्यूटी हो कि वो रक्शे के ऊपर आए और सारा वो उसको अपना जो कूड़ा वगैरह वो उठा के यहाँ से दूर कहीं पर, जिस तरह ये सेम है या इस तरह कुछ हुआ है, मतलब दूर गांव से एक साइड पे जाकर फेंकता रहे। तो जो हमारे इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जो हमारी यहाँ पर स्टेशन के ऊपर आप देख लें, जिस तरह कूड़ा करकट का ढेर है, इस तरफ नाले के ऊपर देख लें, उसके अलावा ये चौड़ा वाले रोड के ऊपर आप देख लें, हमारे अड्डे पे देख लें, तो वो कूड़े का जो ढेर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हम उसको भी बिल्कुल लेवल के ऊपर करवा देंगे। जब हम ये प्रोसीजर करेंगे उसका आप खुद रिजल्ट 3 से 4 माह में देखेंगे। हमारी गलियाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी गलियों में मसला नहीं है, हमारी सिर्फ निकासी का मसला है। हमारा पानी अगर बाहर निकल जाता है, पानी नीचा हो जाता है, तो वही गलियां हम लोग उन्हीं से मिट्टी उठाकर
और वो जो केरी वगैरह डलवाई हुई है वो केरी हम उठवा कर नीचे हमारी पीसी है, उस पीसी को हम रिपेयर करवा दें, वही गलियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन वही बात है कि आप लोगों का ताउन होगा उसके अंदर भी, कि फी घर जो है वो हमारे साथ पैसे जो डिसाइड हो जाएंगे कि वो कितने दे सकते हैं, वो हम लोगों को काम करने के ऊपर आएगा। और जब ये वक्त गुजरेगा, 2 से 3 माह हम लोगों को आप लोग टाइम देंगे, तो जो सूरत हाल आप लोगों को नजर आएगी ना, आप लोगों को खुद दिल करेगा पैसे देने को। सिर्फ बात यह है कि हम लोग अब वर्क ये काम शुरू कर रहे हैं, इस सिलसिले में भी कर नहीं रहे, आप लोगों की राय लेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं। आप जिस तरह हमारे गांव के लोग खुश होंगे उसी तरह इंशाल्लाह हम लोग करेंगे जी। अब बाकी जो बात है वो भैया कमर जो है वो आपसे करेंगे जी। दिलशेर भाई, जो किसी भी इलाके की सोसाइटी होती है ना, वो एक सर्कल में होती है। बिल्कुल, उसमें सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि वो जो सोसाइटी कोई तंजीम या कोई वेलफेयर सोसाइटी बनती है वो उसी सर्कल के अंदर सारे निज़ाम को देखती है। बिल्कुल, कि वो सारे जो उन्होंने हल करने हैं जिस तरह के भी हो। दूसरी बात ये है कि अब हम जनाज़गाह पे लगे हुए हैं, हमारा सारा फोकस उधर ही है। तो ये लोगों को, ये मर्द बलोचा के लोगों का प्यार है को अपनी पॉकेट में से थोड़ा थोड़ा करके, कुछ हम थोड़ा थोड़ा करके जोड़ के तो ये निज़ाम सारा चला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो मुकम्मल हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमारा जो विज़न है दूसरा, वो इस सिलसिले में होगा कि अभी 2-3 मेजर मसले हैं इधर के। एक निकासी का है, बिल्कुल ठीक हो गया। एक लाइटिंग का है, क्योंकि रमज़ान में जब होता है, आप भी मस्जिद जाते हैं, सब मस्जिद जाते हैं, पता चल जाता है। लाइटिंग का बहुत मसला है। दूसरा ये जो कुरानी और आक हैं, ये भी बहुत बड़ा मेजर मसला है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं सुबह गया तो वो चौक में एक छोटी सी बच्ची, तो वो एक औराक लेके खड़ी थी, वो जो टीन लगा हुआ था ना ऊंचा था, तो वो आते जाते किसी को कह नहीं रही थी, लेकिन वो देख रही थी कि ये किस तरह मैं इसमें डालूं। तो मैंने देखा तो वो मेरी तरफ देखने लगी, मैंने पकड़ के उसमें डाल दिया। तो यही अराग नाउजुबिल्ला नालियों में गिरते हैं। हम डाल के अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं कि हमने डाल दिया इसकी, वो जिम्मेदारी नहीं पूरी हुई, आपके ऊपर उल्टा गुनाह पड़ गया, क्योंकि आप उधर रख के गए उसे। बिल्कुल इसी तरह ये जो 3-4 मसले, ये जो जनाज़गाह कब्रिस्तान के अलावा जब हम इधर अपने गांव की तरफ, गांव तो नहीं मैं कह रहा, कस्बा भी नहीं कहता, ये सिटी अब हो गया आबादी के लिहाज से, इधर हम आएंगे ना, ये 3-4 जो मैंने मसले आपको बताए ना, मेन मसला ये कि जब तक हम अपने लोगों का माइंड सेटअप इस तरफ ना बनाएंगे, ये कुछ भी नहीं हो सकता। अब हर घर वाला अगर एक माह में जो लोअर क्लास है वो 100, 150, 200 दे जाए एक माह फी घर, जो मिडिल क्लास है वो 300 दे दे, जिसे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दिया वो 500 दे दे, तो जो कुछ मुखैर हज़रात हैं जो अल्लाह के रास्ते में वैसे ही देते हैं, जी वो चाहे इससे ज़्यादा जितना हो सके उतने दे। उससे ये होगा कि पहले, सबसे पहले सफाई होगी। आप मेन जो हमारा जो गंदा नाला जा रहा है उसकी सफाई करवा दे तो पानी का आधा मसला है वैसे ही हल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आगे से डाउन होगा सारा पानी उसमें आ जाएगा, वो भी हम हल करवाएंगे अगर ये लोग हमें इस काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो फिर, क्योंकि ये ज़हन साजी जब तक नहीं ना होगी उस वक्त तक काम नहीं होगा। ये करने के बाद फिर हमारा जो आपके कहने का मतलब है ये पैरा वगैरह, चले पैसे आप भी तो देते, ये सब लोग भी तो देते हैं ना, खुद देते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम उनका लिख पढ़ के उनको दें, उनको अपने अंडर करके, एक तो सेफ्टी है कि ये पता चल जाए कि ये अच्छा आदमी है, ये बाहर का कोई क्रिमिनल तो नहीं है, एक वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा यह है कि हमारा एक ज़हन है कि 2-3 बंदे हों, एक रक्षा कमेटी जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है जो हम अपनी तहत चला रहे हैं, ये लोगों से लेके और खुद से डाल के जो चल रही, उसमें अगर हम एक रक्षा ले लें और इसमें से हम दिलशेर भाई सारा माड़ बलोचा का गंद निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह 150 रुपया कुछ भी नहीं है घर, एक माह बाद अगर वो दे दें। ये जब तक ज़हन साजी, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये सोशल सिस्टम है, सोशल मीडिया का दौर है, हर घर में तकरीबन देखा ही जाता है। अगर उनका ज़हन बन जाए ना तो ये सब कुछ हो सकता है। मैंने देखे हैं बड़े बड़े गाँव, बड़े बड़े, उनमें ये सब कुछ होता है। बिल्कुल इसी तरह ही है। अब देखें हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया था
तब लोगों के अंदर पहले भी तो वहां पर जनाजे होते थे और ये मामला चलते थे यार, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं थी कि वो चीज को मतलब हम लोगों ने जाकर किया कि यार हम लोगों का यहाँ पर लोग जनाजा पढ़ने आते हैं, यहाँ पर ये जनाजे होते हैं इतने ज्यादा, तो यार हमारे मेहमान जो आते हैं और हमारे आप लोगों के भी जो मेहमान आते हैं वो बाहर से आगे हम लोगों को क्या कहते होंगे कि हम लोग कहाँ पर जनाजा पढ़ते हैं, बिल्कुल, कि क्या आप लोगों का यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहते, या आप लोगों को किसी का मतलब इस तरह ज़हन ही नहीं है, या आप लोगों का क्या किस तरह का आप लोगों का मुआशरा है। तो हम लोगों का वही बात है, वो माइंडसेट को लोग लेके चले, उसी वजह से ही काम जो है वो मतलब कि उसको हमने शुरू करवाया और अब माशाल्लाह उसकी खूबसूरती जब लोग देखते हैं और उसको अब जब हम एंड की तरफ जा रहे हैं उसको देखते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो लोग अब जब उनके मेहमान आएंगे, दोस्त आएंगे या बाहर से जो भी रिश्तेदार आएंगे, वो लोग जब देखेंगे यार अब बड़ा अच्छा जनाजा बन गया। इसी तरह ही उनके मेहमान जब उनके घरों में आएंगे, उनकी गली को देखेंगे, उनकी गली के नुक्कड़ के ऊपर जो वो कूड़ेदान लगा होगा और वहां पर कूड़ा फेंक रहे होंगे, वो निज़ाम जब देखेंगे और देखेंगे हमारे स्टेशन की तरफ जब फिरने के लिए सैर करने के लिए जाएंगे तो वहां पर कोई ये इस वक्त जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है वो वहां पर शापर्स की भरमार और पैम्पर्स वगैरह पड़े हुए हैं और कितना बुरा हाल है। वहां पर पौधे वगैरह लगे होंगे या फूल वगैरह लगे होंगे, वहां पर बच्चे खेल रहे होंगे, कोई हम इस तरह के जिस तरह के पार्क टाइप झूले वगैरह बन जाते हैं, झूले वगैरह बनाएंगे, ऐसा सिस्टम मतलब हम लोग करेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छी सेहतमंद अपनी एक्टिविटीज कर सकें। दूसरी बात ये जो इधर से माइग्रेट कर गए हैं ना, जी जी, जब वो आए अगर वो आए तो वाकई वो सोचेगा हम क्या खो चुके हैं। चले ये वीडियो के नीचे हम नंबर भी देते हैं। जी जी, तो दूसरी बात ये है कि ये लोगों की ज़हन साजी अगर होती है, ये लोगों पे डिपेंड करता है ना कि हमारे इलाके के लोग अगर चाहते हैं कोई 100 को 200 को 300 अगर मंथली लगाना चाहता है, गली उनकी है, हमारी तो चलो है जो है। नहीं, इसका ना मैंने प्रोसीजर टोटली देखा था और उसको मैंने ना थोड़ा बहुत इसके ऊपर वर्क भी किया है। तो अगर हम लोग पूरी सोसाइटी को लेकर करते हैं ना तो कम से कम हमारी इतना बड़ा गांव है, इसकी सिक्योरिटी के लिए कम से कम 4 बंदे होने चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है, 4 बंदे की कम से कम 25 से 30 हजार बंदे की, क्योंकि जितनी महंगाई है खर्च उसकी पे होगी तो काम चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद हमारी सफाई, जितना बड़ा हमारा गांव होगा कम से कम यहाँ पर 6 बंदे चाहिए हमें सफाई के लिए भी। ऐसे ही। ठीक है, एक रक्शे का ड्राइवर हो गया, एक रक्षा हो गया, रक्शे का फ्यूल हो गया। वो चीज ये है कि ये देखे ना, बात तो है कि हम लोग हर काम जो है वो हुकूमत के ऊपर फेंकते हैं कि हुकूमत ही हमारा काम करेगी या ये करेगी। अब हमारी गलियां जो बनी हैं, गलियों के अंदर ये थोड़ा सा उन्होंने जो काट लगा पाइप डाला था, हम लोगों में से मैं खुद अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ, सिर्फ 2% बंदों ने अपने घर के जो आगे है उसको ठीक करवाया है। बाकी पूरे गांव ने हम लोग सिर्फ वो 500,000 रुपया नहीं लगा सके और वो बर्बादी हम लोगों ने वो केरी डालकर और मिट्टियां डालकर वो कर ली और एक ने अपने दरवाजे के अंदर बस फेंक के उसको, मतलब वही केरी मिट्टी हमारी नालियों में गई और वो फुल हो गई और वो तब से मसला हल नहीं हो रहा था। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हमारा जो मसला है इसका हमने हल यही निकाला है कि हम एक सोसाइटी की तरह ही इसको डील करें। और लोग बड़ी बड़ी सोसाइटियों के अंदर 3-3 हजार भी देते हैं, 2-2 हजार भी देते हैं। उधर क्या होता है, सिर्फ ये सफाई का ही होता है ना, सिक्योरिटी का होता है, सफाई का होता है। हम लोग अगर वो 500 रुपया दे के भी वो करवा लेते हैं तो मेरे ख्याल से 500 रुपये भाई कमर, आप ये भी देखें ना, 500 रुपये को डिवाइड करें, दिन में कितने बनते हैं वैसे? 15 रुपये, 15 रुपये 450 बन गया ना। जी जी। तो 15 रुपये बच्चा लेता है आजकल, 15-20 रुपये, कुछ कम से कम 50 रुपये बच्चा भी वो खर्च जाता है बच्चा जो है। तो हम उन्हीं बच्चों की अपनी सेहत के लिए, अपने घर वालों की सेहत के लिए क्या एक 20 रुपये एक रोज के नहीं दे सकते? ये सिर्फ अवेयरनेस की अब जरूरत है और मेरे ख्याल से मर्द लोचा के अंदर काफी ज्यादा शऊर आ भी गया है। बिल्कुल ऐसे। हमने कब्रिस्तान का जनाजा का काम करवा के देख लिया कि मर्द लोचा के अंदर शऊर आ गया है। वो लोग चाहते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से रहना। पहले दौर और था, लेकिन अब जो है वो हर बंदे का दिल करता है मैं अच्छी सोसाइटी में रहूं, अच्छी जगह में रहूं। पहले दौर होता था लोग कच्चे मकानों में रहते थे, वो ऐसी छतें वगैरह होनी, ऐसा निज़ाम में लोग रह लेते होते थे। लेकिन अब आपको भी पता है कि आप भी रहते हैं, हम लोग भी, हमारा भी दिल करता है लेंटर पड़ा हो,
पत्थर लगा हो, साफ सुथरे से हमारा माहौल हो, घर हमारा साफ सुथरा चीजें ज्यादा हो, तो यही चीज अवेयरनेस आ रही है लोगों में। चलें को देखते हैं, हमने कोशिश करते हैं जी इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर रहे हैं। एक इंशाल्लाह अगली हमारी हम हर गली में जाएंगे, हर गली में एक टीम बनाकर उसके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे कि हम लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग हमारा साथ देते हैं जी बिल्कुल या नहीं देंगे। अगर आप लोग गाँव वाले एग्री होंगे तो हम लोग काम करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे नहीं जी हम नहीं देते तो हम लोग भी आराम से बैठ जाएंगे। हम जिस तरफ काम कर रहे हैं ना, हम उसी तरफ जितने अपने हम लोग वसाइल हुए फिर हम उनके ऊपर काम लाजमी करेंगे। चले हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इधर से माइग्रेट कर गए हैं, कुछ मुखैर हज़रात भी होते हैं, वो अपने कहते हैं ना किसी को पिछला गांव नहीं बोलता, इसी तरह ही है। तो शायद वो लोग हमारी मदद करें। मुझे ना आपको वीडियो का हमारा एंड होने लगा, मुझे फिर एक बात याद आ गई जी। अब ना हमारा जो पिछला गांव है ना, जो मतलब कि इंडिया में था, उसका नाम है क्रीहा जी। तो वहां पर हमारी अपना थोड़ी बहुत बात होने लग गई है व्हाट्सएप के ऊपर ना, और उनसे रात वो हमें गाँव जब दिखाते हैं ना तो हमारा दिल ना ऐसे ऐसे करता है। क्या है वहां पे, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, रोड साफ सुथरे हैं। मैंने कहा यार ये आपको हुकूमत दे रही है, ये अगर वो नहीं है, किसी को यकीन नहीं आता, मेरे पास वीडियो भी है वो, कि मैंने कहा ये आपको हुकूमत दे रही है, ये क्या इसका है। तो उन्होंने कहा नहीं ये हम लोगों ने गाँव वालों ने मिलकर किया हुआ, दरख्त लगाए हुए हैं उन्होंने, मतलब वो गलियां बहुत बड़ी बड़ी गलियां, तो उन्होंने बीच में दरख्त लगाए हुए हैं। चले देखते हैं, हमने वीडियो शेयर ज्यादा से ज्यादा, आप लोग जो गए हैं उनको भी ये चीज नजर आएगी कि हम लोग अपने गाँव से कितना प्यारा हमारा गाँव है। चलें ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद करें। हम कोशिश करेंगे कि अपने इलाके को साफ़ सुथरा करें। अल्लाह हाफिज़।